नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला। आप देख रहे हैं एडीवन मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कि अपने कर्तव्य पर चल करके नृत्य को वर्ण करना यह श्रेयस्कर है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य से च्युत होना यह तो महान पतन का कारण बन जाएगा। और ये कभी भी धोखे में मत करना, कभी मत करना। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा? इसके लिए कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म की प्रेरणा। कर्म कौन? जिस कर्म में फल की इच्छा न हो, फल की इच्छा न हो। हमारी कमी क्या होती है? हम फल देखना चाहते हैं। बीज लगा नहीं कि फल की इच्छा करने लग गए। बीज सही लगा दोगे तो पेड़ फलेगा, अपने आप ही आपको फल भी दे देगा। इसलिए फल की चिंता मत करो। कर्म की प्रेरणा के साथ निष्काम कर्म योग की जो प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको दी है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब याद करिए, आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि उस निष्काम कर्म के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं। वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है? हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। का इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया? इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है? हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता। यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक सरसंघ चालक जी का इस गीता प्रेरणा महोत्सव में हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उनका मार्गदर्शन श्रीमद् भगवत गीता और जियो गीता के इस अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। इस विश्वास के साथ आप सभी श्रीमद् भगवत गीता के प्रेमी और श्रद्धालु जनों को मैं इस महोत्सव में भाग लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति भी अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महाराज जी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक, जिस पथ जाते वीर। क्या है उसकी प्रेरणा क्या है? एक महिला के लिए गीता की प्रेरणा क्या है? एक छात्र के लिए गीता की प्रेरणा क्या है? एक नौजवान के लिए गीता की प्रेरणा क्या है? एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए गीता की प्रेरणा क्या है? एक चिकित्सक के लिए, एक अधिवक्ता के लिए, एक व्यापारी के लिए, एक योद्धा के लिए, एक सैनिक के लिए गीता की प्रेरणा क्या है? और इसे उन्होंने जियो गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनकी छोटी छोटी पुस्तकें अत्यंत प्रेरणादायी होती हैं। और मैं कहता हूं श्रीमद् भगवत गीता ये केवल जेल के कैदियों के लिए नहीं, बल्कि
140 करोड़ भारतवासियों के लिए यह एक दिव्य मंत्र है, जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाले और जीवन जीने की एक कला का मार्ग है और इसे हर व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस विश्वास के को लेकर बात है और महोत्सव बनाना क्या कहना चाहिए? देखिए, गीता हम लोग घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। भारत के 140 करोड़ जनता को हम चाहते हैं कि भगवान की वाणी है और ये घरों में उतरे, हम अपने जीवन में जीना शुरू करें। जियो का मतलब यही है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, पूरे विश्व के लोगों को गीता के एक श्लोक को मनन चिंतन करके अपने व्यवहार में उतारना चाहिए, जीना चाहिए। और ये खुशी की बात है कि कई देशों में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है और कई देशों में ये चीज फैल रही है, तो भारत के जन जन तक ये चीज पहुंचे। और मुझे खुशी है कि लखनऊ के महोत्सव से ये बहुत 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 बड़ा कार्यक्रम हुआ है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नौजवान जो है संस्कृत को जो दूर हो गए और जब तक संस्कृत सही से सीखेगा नहीं, जब तक गीता का ज्ञान उसको सही से मिल। अब कई भाषाओं में है, आप जिसमें पढ़ना चाहेंगे, इस हिंदी जितने भी भाषाओं में आप चाहें गीता उपलब्ध है। भाषा का कोई भाव नहीं है। आप देखिए, गीता अब बिल्कुल जन जन तक पहुंच रही है और आज भागवत जी, योगी जी और हम पूरे संत समाज, हमारे अखाड़े सब एकजुट हैं। और ये हमारे ग्रंथ किसी भाषा का मोहताज नहीं, ये तो व्यवहार की चीज है, भगवान की वाणी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। क्या कहना चाहिए? गीता जीवन है, सबको जीवन जीने के खिलाफ वास्तव कुटुंबकम की बात है। ये हम लोगों का गर्व है, सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन जीवन में नीति नहीं, जीवन में शांति नहीं, जीवन में संतोष नहीं और इसलिए जीवन में विश्राम नहीं। यह स्थिति है। एक के बाद एक सब लोग कह रहे कि हम बहुत इस रास्ते पर बढ़कर चले आए, लेकिन हमको लगता है हमारा रास्ता गलत था। सही रास्ता चाहिए और सही रास्ता कहां से मिलेगा? भारत से मिलेगा, क्योंकि भारत की जीवन परंपरा वो ऐसी है कि उसके प्रभाव के दिनों में उसने सारी दुनिया को सुख शांतिमय दुनिया बना दिया। भौतिक ज्ञान की भी परमावधि और नैतिक उत्थान की भी परमावधि एक साथ। जीवन में अर्थ काम की कोई कमी नहीं, फिर भी सारे लोग धर्म से परस्पर व्यवहार करते हुए मोक्ष की और अपने जीवन को अग्रसर कर रहे हैं। इस प्रकार का अपने देश का चित्र था और उसी का अनुकरण सारी दुनिया करने के कारण सारी दुनिया में कम अधिक ऐसी स्थिति रही। 1 साल 2 साल नहीं, 3000 साल तक। उस जीवन को दुनिया चाहती है और दुनिया जानती है कि भारत के पास ये ज्ञान है। और श्रीमद् भगवत गीता युगों युगों के जीवन के अनुभव से भारत में जो ज्ञान स्थिर हुआ है, उस ज्ञान का सारांश है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सत्य के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया, अनेक धाराएं चली, अनेक संप्रदाय चले, अनेक नियम व्रत आदि चले, उन सब का जो निचोड़ है वो भगवत गीता में बताया गया। क्योंकि आज जैसे दुनिया लड़खड़ा रही, वैसे अर्जुन भी लड़खड़ा रहा था। और अर्जुन डरपोक आदमी नहीं था। अर्जुन आसानी से मोहग्रस्त होने वाला व्यक्ति नहीं था। वो तो कर्तृत्व का मूर्तिमंत प्रतिमान था।